औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर इस गैंग के जो सोशल मीडिया विंग की जो हेड है जुनैरा माहम, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 19 दिसंबर को एक अहम पेशी होने वाली है, अहम दिन आने वाला है, जिसमें बच्चे की कस्टडी का फैसला होना है, और मफरूर मुजरिम माफ कीजिएगा, मुलजिमा, मरकजी मुलजिमा नूर बीबी की जमानत का ऊपर भी बातें होनी है, और मरकजी मुजरिम जहीर अहमद पर फर्द जुर्म आयद होनी है। तो ये दो तीन अहम मामलात हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जज साहब हाजिर होंगे और सब मैटर्स सही खुश इसलोबी से तय पा जाएंगे। बाकी जुनैरा माहम जाहिर है वो गंदी औरत है जिसने तकद्दुस को पामाल किया है सादात के, जिसने हर हर वो लिमिट्स पार की हैं जो कि शराफत के दायरे में रहकर बोली जानी जाती हैं। इसने झूठ की इंतहा की हुई है अपने प्रोग्रामों में। ज़ाहिर है ये एक नाकाम अदाकारा है। पहले सोशल मीडिया स्टार्ट करने से पहले ये एक अदाकारा थी, उस चैनल से फिर उसको धक्के देकर निकाला गया था, जिसकी वजह से अब ये उधर किसी किसी चैनल की तरफ रुख करने के काबिल ही नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर, यूट्यूब चैनल पर बैठकर ये अपनी वाहियात, अपनी अदाकारी जो है ना वो फैलाने का काम करती है। बाकी लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों का मजाक उड़ाना, फिर माफिया मांगना, ये इसका काम है। लेकिन किसी का मजाक उड़ाकर ये जो है ना लोगों अपने व्यूज लेना, बाद में माफीनामे जारी करके अपनी फेयर सेविंग करनी, तो ये उसका काम है। और और झूठ भी इतनी सफाई से बोलती है कि देखने जो जो इसके सुनने वाले हैं वही यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मर्तबा ये झूठ बोलती है ना, उतनी मर्तबा एक्सपोज होती है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो है ना वो इसको एक्सपोज करते हैं। बहुत सा उम्दा काम किया पाकिस्तानी मलिक अली, जो इसका जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो जो अवार्ड कह कि मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, उसने खोल के रख दिया कि ये अवार्ड नहीं है, ये असल में एक सियासी जमात की कैंपेन थी। तो उसमें सिर्फ इसको ही नहीं, 25 और यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, और इसी की वीडियो से साबित हो गया कि ये सारा कुछ जो है सिर्फ झूठ था। तो बाकी मैं मुझे ये तरबियत नहीं है कि मैं इसकी ड्रेसिंग के ऊपर और इसके अंदाज, बैठने के अंदाज के ऊपर बात करूं। ये इसी का ही खासा है कि लोगों के ड्रेसिंग के ऊपर जो है ना वो बैठ के बातें करती है, और औरतों के ऊपर ऐसी घटिया और बेबुनियाद बातें करती है। ज़ाहिर है वो अपनी तरबियत बताती है कि ये जो है ना यही काम करती रही है, और समझती है कि हर कोई इस जैसा होगा। जब ये कहती है कि किसी वालिद के अपनी बच्चियों के साथ गलत ताल्लुकात हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है ये उस तजर्बे से गुजर चुकी है, और इसको और ये समझती है कि हर तरफ यही एक ही बात होती है, वरना ऐसी बात करने की हिम्मत न होती, ऐसी बात करने की जुर्रत न होती। और ये मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में सुना है कि इसकी तीनों बहनों के साथ ये होता रहा है। फिर आप तरबियत का तो फिर अंदाज़ा हो ही सकता है कि जी, ये अल्फाज नहीं निकलेंगे तो और क्या निकलेगा। फिर इसने जो झूठ बोलने का बाजार गर्म किया हुआ है अपने साथियों के साथ, तो हर दफा कोई ना कोई यूट्यूबर आके ना इसका पोल खोल देता है, इसकी बातों से जो है ना वो झूठ सामने ले आते हैं। हर दफा कोई ना कोई यूट्यूबर जो है ना इसकी के बारे में ऐसी बात कर देता है कि जी, जो
अक्लमंद इंसान है ना, वो तो फिर इसका साथ नहीं होगा। और बाकी ये अपने किन अफराद के लिए, किन अफराद को खुश करने के लिए ये काम करती है, वो यही यही बेहतर जानती है। कौन से ऐसे खुफिया लोग हैं जो इसको मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बातें ये खुद ही जानती है, लेकिन झूठ लंबे अरसे तक नहीं चलता। झूठ जब सच बोलने वाले इसके मुकाबले पे आ जाएं, तो फिर झूठ लंबे अरसे तक नहीं चलता। मैं सलाम पेश करता हूँ उस लड़के पाकिस्तानी मलिक अली को, जिसने इस अदाकारा को बुरी तरह बेनकाब किया। और भी बहुत सारे लोग हैं जो असद जाफरी साहब हैं, और बाकी भी लोग हैं, बुशरा शकील हैं, नजम ज़ारा हैं, और सोराब बरकत है, मारिया अली हैं, शाहिद हुसैन है, शाहिद सकलैन है। ये एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जो कि इसको बेनकाब करते हैं, जो इसके करतूत और इसके झूठ दुनिया के सामने लाते हैं। अभी फयाज रामे वाला मैटर बाकी है। अहमद शेर जट अभी जिंदा है, और इसकी बकवासियात बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जिस अदालत के नोटिस का ये मजाक उड़ाती रही है ना, वो वक्त आने वाला है, फिर वो नोटिस का जवाब कैसे होता है, फिर अदालतों में पेशियां शुरू होंगी, फिर देखा जाएगा कि जी ये कब तक अब अपने आप को बचा पाती है। ये झूठ और इसके साए में पलने वाली ये जो इसके व्यूअर्स हैं, ये सब जान जाएंगे कि झूठ क्या है, सच क्या है। तस्वीर का वो रुख देखते हैं कि जो जुनैरा माहम दिखाती है, वो रुख रुख नहीं देखना चाहते, ना ही देखते हैं कि जो हकीकत है, जिसको बहुत सारे जो दुनिया देख रही है, ये नहीं, ये सच नहीं बोल सकती, इसको इसकी तरबियत ही झूठी है, तो ये झूठ बोल बोल के अपनी तरबियत को बता रही है। ये घटियापन का मुजाहरा करके अपने घटिया होने का सबूत दिखा रही है कि इसकी तरबियत कैसे हुई थी, और ये समझती है कि जैसा इसके साथ हुआ वैसे ही हर हर जगह होता होगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। सच बहुत कड़वा है, और जितने तुमने झूठ बोले हैं वो सब एक एक करके तुम्हारे सामने आने वाले हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। अपना ख्याल मनाओ। वस्सलाम वालेकुम।